नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों व राज्य कर्मचारियों के लिए सरकार से आज की 3 लेटेस्ट बड़ी खबरें आ चुकी हैं। जी हां, आज सैलरी, पेंशन तथा महंगाई भत्ता से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें आई हैं तथा साथ ही सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों के लिए अन्य भी बड़ी खबरें हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहा आप वीडियो के लास्ट तक और जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। जी हां, अलाउंस के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां, आपको बता दें कि रेलवे के कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। 7 वेतन आयोग के तहत रेलवे ने नाइट ड्यूटी भत्ते के नियमों में कुछ बदलाव किया है, जिससे रेलवे कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। नाइट ड्यूटी अलाउंस की रिकवरी पर था विवाद। जी हां, आपको बता दें कि रेलवे की ओर से बदले गए नियमों के मुताबिक जिन रेलवे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 43,600 रुपये से ज़्यादा हैं, उन्हें अब नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। वही 7 वेतन आयोग लागू होने के बाद से जिन्हें भी नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है, उनसे रिकवरी की बात भी कही गई थी। फिलहाल रेलवे ने रिकवरी पर रोक लगाने के साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT को चिट्ठी लिखकर अलग अलग हालात में काम करे कर्मचारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नाइट ड्यूटी अलाउंस की व्यवस्था करने की बात कही है। रेलवे ने दी कर्मचारियों को बड़ी राहत। जी आपको बता दें कि नॉर्थन रेलवे के दिल्ली मंडल के महामंत्री अनूप शर्मा के मुताबिक रेलवे ने फिलहाल नाइट ड्यूटी अलाउंस रिकवरी को रोक दिया है। ये राहत की बात है। रेलवे यूनियनों ने रेल मंत्रालय के सामने नाइट ड्यूटी अलाउंस के मुद्दे को उठाया है। रेलवे यूनियन की ओर से मांग की गई है कि अगर किसी कर्मचारी को नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जाता है तो उसे रात में बुलाया भी न जाए। क्या है अलाउंस तय करने का फॉर्मूला? जी हाँ, आपको बता दें कि नाइट ड्यूटी अलाउंस के कैलकुलेशन के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नाइट ड्यूटी अलाउंस के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला बनाया गया। इसमें बेसिक पे में महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा और फिर उसको 200 से डिवाइड किया जाएगा। इस फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा। ये फॉर्मूला सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में लागू होगा। नए नियमों के मुताबिक होगा ये भत्ता। जी आपको बता दें कि नाइट ड्यूटी अलाउंस का कैलकुलेशन सभी कर्मचारियों के लिए अलग अलग उनकी बेसिक पे के आधार पर करना होगा। अब तक एक ग्रेड पे के सभी कर्मचारियों को एक ही नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता था। अब नई व्यवस्था के तहत ही यह भत्ता मिलेगा। सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट भी जरूरी। जी आपको बता दें कि कर्मचारी ने कितनी नाइट ड्यूटी की है, इसका कैलकुलेशन कर्मचारी के सुपरवाइजर की ओर से दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर किया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान काम करने पर ही नाइट ड्यूटी अलाउंस बनेगा। रेलवे कर्मचारियों का विरोध तेज। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के कर्मचारियों ने हाल ही में HRMS में कमियों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन AIRF के आह्वान पर रेलवे कर्मियों का विरोध तेज हो गया है। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने रेलवे के प्रतिष्ठानों पर प्रदर्शन किया। रेल कर्मचारी HRMS सिस्टम में सुधार या उसे रोकने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि HRMS की वजह से इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से प्रीविलेज पास, रिजर्वेशन और PF निकालने में समस्या आ रही है। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि रेलवे और उनके परिवार के सदस्य अंग्रेजों के जमाने से रेलवे पास की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ये पहली बार है कि इस विशेषाधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है, जिसे लेकर इनमें बहुत नाराजगी है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, वेतन और पेंशन पाना कर्मचारियों का मौलिक अधिकार। जी हाँ, आपको बता दें कि न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पिल्लई की पीठ ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी को वेतन और पेंशन के बकाया भुगतान के लिए समय सीमा को 5 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल करने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, वेतन और पेंशन पाना कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। वेतन और पेंशन पाना संविधान के अंतर्गत जीवन और आज़ादी के अधिकार के तहत आता है। इसलिए हम ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करना चाहते हैं जिससे कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन हो।
उच्च न्यायालय ने कहा कि धन उपलब्ध नहीं होना वेतन और पेंशन समय पर नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है। पीठ ने फैसले में कहा, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कर्मचारियों को अपनी सेवाएं देने के लिए नियुक्त किया है। यह नगर निगम पर है कि वह अपने कर्मचारियों को भुगतान का रास्ता तलाश करे। निगम की ओर से पेश अधिवक्ता दिव्य प्रकाश पांडे ने इस आधार पर बकाया भुगतान का समय बढ़ाने का अनुरोध किया कि उससे दिल्ली सरकार से बेसिक टैक्स असाइनमेंट का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। निगम के मुताबिक दिल्ली सरकार ने रकम का भुगतान किया, लेकिन इसमें कुछ कटौती की गई है। उधर दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि यह इकलौती सरकार है जिसे नगर निगमों को भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से रकम नहीं मिलती है और उन्हें खुद ही इसके लिए रकम की व्यवस्था करनी पड़ती है। अदालत मामले पर अब 27 अप्रैल को सुनवाई करेगी। वही आपको बता दें कि पीठ ने कोष की कमी का मुद्दा उठाने और अखबारों में रोज पूरे पन्ने के नेताओं के विज्ञापन दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाया है। पीठ ने कहा है कि धन कहां से आ रहा है, इसमें प्रचार पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। क्या यह अपराध नहीं है? इन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर देने से आपकी ख्याति और बढ़ेगी। अदालत ने 9 मार्च को दिल्ली के तीनों नगर निगमों पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी से 5 अप्रैल के पहले सभी श्रेणियों के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को वेतन में पेंशन का बकाया भुगतान करने को कहा है। तीनों निगमों के आयुक्त इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगा भत्ते को लेकर जान लीजिए जरूरी सूचना। जी हां, आपको बता दें कि इस साल महंगा भत्ते में इजाफे की बाढ़ जोर है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स ये सोच रहे होंगे कि उन्हें कितना पैसा बढ़कर मिलेगा। इसी संबंध में हम आज बताने जा रहे हैं, क्योंकि डीए जुलाई 2020 से जून 2021 तक फ्रीज किए हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी सोच रहे हैं और गणना कर रहे हैं कि डीए बहाल होने के बाद उनका वेतन कितना बढ़ जाएगा। केंद्र ने घोषणा की है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का डीए जुलाई 2021 से बहाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए 28%, जनवरी से जून 2020 के लिए 3% के लिए 4% होगा, जुलाई से दिसंबर 2020 और जनवरी से जून 2021 तक 4% की उम्मीद है। तो डीए 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा और कोई भी नए डीए, पीएफ और ग्रेजुएटी योगदान की गणना करने अपने मासिक वेतन की गणना आसानी से कर सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत काम की खबर है। 7वें वेतन आयोग या 7वें सीपीसी को मंजूरी मिले लगभग 5 साल हो चुके हैं। हालांकि 7वें सीपीसी की स्थापना के लगभग 5 साल बाद हर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का मासिक वेतन बढ़ गया है। खासकर हर 6 महीने के बाद महंगा भत्ता डीए की घोषणा के बाद यात्रा भत्ता टीए और अन्य के साथ बढ़ रहा है। समय बीतने के साथ भत्ते भी बढ़ रहे हैं। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों तक जरूर शेयर करना। धन्यवाद।